भक्ति में शक्ति है और जब समर्पण सच्चा हो तब असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसराम, कल पहुँ निस दिन चरण तुम्हारे, आनय सकल काजु संसारे। हनुमान जी कहते हैं, जब तक मैं श्री राम का कार्य पूरा नहीं कर लूं, मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। मैं दिन रात श्री राम के चरणों में ही रहता हूँ और उन्हीं के कार्य में समर्पित हूँ। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रामायण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर, जहाँ हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और माता सीता की खोज करते हैं। यह कथा हनुमान जी के अद्वितीय साहस, भक्ति और उनके अटूट समर्पण को दर्शाती है। तो मित्रों, देखिए कैसे हनुमान जी ने रावण के दुर्ग में जाकर अपने भगवान श्री राम के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो प्रिय मित्रों, आइए इस प्रेरणादायक प्रसंग को सुने और हनुमान जी के जीवन से सीखें। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं लंका में सीता की खोज। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया हो। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सुरा पीकर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मूड़ मुड़ाए। रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों और स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होकर रावण के उस राजप्रासाद में प्रवेश किया, जिसमें लंका के मंत्री, सचिव एवं प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सब का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय बृहदशाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रत्न जड़ित थी। स्वर्ण निर्मित वातायन द्वीपों के प्रकाश से जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित इस भव्यशाला को देखकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने एक और स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को मदिरा के मद में पड़े देखा, जो कि अनित्य सुंदरियों से घिरा हुआ था। अनेक रमणियों के वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सुरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहां भी सीता को न पाकर पवन सुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता की खोज की, परंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयनागार में मंदोदरी एक स्फटिक के श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसके शैया के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थीं। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान के मन में विचार आया, संभवतः यही जनक नंदिनी सीता हैं। परंतु उसी क्षण उनके मन में एक और विचार उठा कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता ना तो सो सकती है और ना इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार ही कर सकती है। अतएव यह स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए। अकस्मात वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी
कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए यह पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली, रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला है। यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना न छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ कर दी जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसीलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण दे दूंगा। यह सोचकर भी उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। जासु सुमिरन ते मिटहि कलेस, नाम राम करुणा निधान। हनुमान जी कहते हैं, जिनका स्मरण करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, वही श्री राम करुणा के निधान हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, बैदेही तब जानी मन हरस विशाल विश्राम। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। सीता माता ने उन्हें पहचान कर मन में असीम हर्ष और विश्राम का अनुभव किया। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ और मैं करुणा के सागर श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं सत्य कह रहा हूँ। कपि कर सीता समुझाई, रघुपति चरण हृदय बसाई। हनुमान जी ने माता सीता को सांत्वना दी और उन्हें श्री राम के चरणों का ध्यान रखने के लिए कहा। तो प्यारे मित्रों, यह था लंका में माता सीता की खोज का वह मार्मिक प्रसंग, जिसने हमें हनुमान जी के अद्भुत साहस और भक्ति का उदाहरण दिया। जब भक्ति और समर्पण सच्चे होते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कथाएं सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।